हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो हमारी क्लासेज है वो चल रही है हमारी परसेंटेज। परसेंटेज में हम क्या करने वाले क्लास में, परसेंटेज में आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना। और आपको देखना है, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि पिछले वाली क्लासेस में जब हमने किया था वो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट किया था, यानी फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज निकालना, बहुत ही जो अच्छे अच्छे परसेंटेज है उनको निकालना, वैसे क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे। आज क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मैंने बता दूं आपको, नोट करो आप कि मेरा क्वेश्चन है कि 30 का 20 30 का कितना परसेंट है ना। देखो, 20 30 का कितना परसेंट है, या मैं बोल दूं क्वेश्चन में सेम ऐसे ही लिख दूं कि 30 20 का 30 20 का कितना परसेंट है। देखो, दोनों अच्छे क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है। 20 30 का, देखो जिसके पीछे का लगाओ ना मेरे दोस्त, जिसके पीछे यहाँ का लगाओ वो हमेशा आपको नीचे लेना है। और इसमें कमती बत्ती आपको कुछ नहीं बोला कि 20 30 से कितना परसेंट कम है, अधिक है। जब कम और अधिक बढ़ना है तो आपको डायरेक्ट लिखना है 20/30। 30 नीचे क्यों लेना है आपको, जब का आ जाए ना उसके पीछे आपको नीचे लेना है। हमें समझ देखना है, ये देखना है आपको। क्वेश्चन को भी समझना है कि 20 30 का कितना परसेंट है, नहीं 30 का, 30 से कितना परसेंट है ना। 20 30 का कितना परसेंट है, जो 20 आपका वो 30 का कितना परसेंट है, यानी 30 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, है ना। जीरो से जीरो कट गया। अब देखो, 100 से मल्टीप्लाई करने पर ही परसेंटेज में बनता है, लेकिन आपको ये फ्रैक्शन बनेगी 2/3। और 2/3 यानी 1/3 का दो गुना है, यानी ये हो गया 33.33 का दुगुना, यानी 66.66 परसेंटेज मेरे दोस्त। ये बोल सकते हो आप 66 सही 2/3 परसेंटेज मेरे दोस्त। बताइए, है ना। उसी प्रकार जिस चीज को करूँ कि 30 20 का कितना परसेंट, अब 20 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो 20 नीचे आएगा मेरे दोस्त, है ना। अब देखो, यहाँ जीरो से जीरो कट गए, यानी 3/2 यानी 1 + 1/2 है ना ये। 3/2 यानी 1 आपका 100%, 1/2 50%, कितना हो गया 150% मेरे दोस्त। बताइए, ये पिछली क्लास आपको देखनी है परसेंटेज में बदलने के लिए, आपको चुटकियों में आ जाएंगे समझ में, है ना। और आप ऐसे कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, 20/5 है ना, और 5×3 = 15, ये 150%, तो क्या ये तो हो जाएगी, इजी है। लेकिन कुछ ऐसी परसेंटेज आएगी जो आपके छक्के छूट जाएंगे ना। तो वहां दोस्त मेरे, आपको ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं वही काम आने वाला है। यानी देखो, 3/2 में आप भाग दोगे 1 + 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1 आपका 100%, 1/2 आपका 50%, 150% हो गया, है ना। और 100 से मल्टीप्लाई करने पर ही परसेंटेज बनती है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, उम्मीद मैं ये करता हूँ मेरे दोस्त, है ना। नोट करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में मैं कुछ चेंजेस ला रहा हूँ, थोड़े से मैं चेंजेस क्या ला रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं ये ला रहा हूँ कि देखो, कम और अधिक वर्ड जब इसमें आ जाता है सेंटेंस में तो क्या होता है। देखो, कुछ मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा वो चेंजेस ला रहा हूँ, वो क्या है कि 20 20 30 का कितना परसेंट कम है। देखो, है ना, कम वर्ड आ गया। 30 20 का 30 20, देखो 30 20 30 का कितना परसेंट कम है, यहाँ से वर्ड लगा लो, है ना, अच्छा रहेगा। 20 30 से कितना परसेंट कम है, जो 20 आपका 20 30 से कितना परसेंट कम है, बताओ, है ना। 30 20 से 30 20 से कितना परसेंट अधिक है। देखो, जहां मेरे दोस्त अधिक और कम वर्ड जहां आ जाए ना, तो वहां आपको क्या करना है, नोट ये करना है, देखना ये है कि कितना परसेंट। देखो, ये कितना कम है इससे मेरे दोस्त, 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है। 10 कम है, और किससे, जिसके पीछे से लगा उसको आपको नीचे लेना है। 30 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना, यानी 30 से कम है, किससे कम है, 30 से कम है, जिससे कम है उसको नीचे लेना है, गुणा में 100, यानी 1/3 बन रहा है। 1/3 आपका होता है 33 से 1/3% है, 33.33% कम है मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पर
30 20 से कितना परसेंट अधिक है, यानी प्लस के 10 अधिक है मेरे दोस्त, 10 अधिक है ना। और किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 20 में, 20 से अधिक है। देखो कंफ्यूजन यह होना किसको नीचे लेना है, जिसके पीछे से लगाओ, जिसके पीछे का लगाओ, तो से ना, तो से को आपको क्या, जो 20 है उसको ले लेना नीचे, यानी 20 से कम है, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है उसको नीचे, है ना, उसी से तो निकालना आपको, गुणा 100 1/20, यानी अरे 1/2 होता है 50%, यानी 50% है, ठीक है मेरे दोस्त, है ना। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और लेवल वाले क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त ये, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। देखो चलो ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ऐसा मेरे दोस्त एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, आपको ट्राई मार के देखना है उसको एक बार, है ना, एक बार आपको ट्राई मार के देखना है। देखो आपको करना है, चलो उस क्वेश्चन को, है ना, मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। चलो बता रहा हूं मैं, यानी कि 48 60 का कितना परसेंट है ना, नोट करो, 48 60 का कितना परसेंट है, मैं बोल दूं 60 48 का कितना परसेंट है। देखो 48 60 का कितना परसेंट है, और 60 48 का कितना परसेंट है ना। और यहीं पर मेरे दोस्त, यहीं पर दो क्वेश्चन और डाल देता हूं ऐसे ही, देखो, यानी 48 60 से 48 60 से कितना परसेंट कम है, 48 60 से कितना परसेंट कम है, और 60 48 से कितना परसेंट अधिक है। अच्छे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। देखो जब अधिक और कम वर्ड आ जाए तो आपको कम करना है। चलो करिए। अच्छे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना, चारों क्वेश्चन अच्छे हैं। चलो आपको बताना है क्या होगा यहाँ पर। देखिए जब आप कम और अधिक बढ़ना है ना मेरे को दोस्त, तो डायरेक्ट लिखना है, और जहाँ जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है वो हमेशा नीचे लेना है, यानी 48 60 का कितना परसेंट है, 60 से जिसके पीछे कहा आ जाए मैंने वो उसको नीचे लेना है, या आपको जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है इससे हो रही है ना, इससे, यानी 48 60 का कितना परसेंट है, यानी 60 से हो रहा है, 60 को आपको एक, है ना, कांस्टेंट मान लेना है। अब देखो 60 से गुणा, यानी आप इसको काटो, 12 से काटो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी 4/5, 4/5 गुणा 100, तो आपको पता है कि 1/5 होता है 20%, 20 का 4 गुना हो गया 80% मेरे दोस्त, है ना। ऐसे परसेंटेज निकालनी है, मजा तब आएगा। जैसे कि मैं बोल दूं कि 60/48, अब देखो 60 48 का कितना परसेंट, जिसको पीछे का लगा उसको नीचे, यानी 48 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 48 से, है ना, 48 का कितना परसेंट है, तो गुना 100, यहाँ देखो 12 से काटो, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5/4 गुना 100, तो 5/4 डिवाइड करोगे 1 + 1/4, तो 1 होता है आपका 100%, 1/4 होता है 25%, है ना, तो ये हो गया 125% है मेरे दोस्त। कितना है, 125%। बताइए समझ में आया, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद मैं ये करता हूँ दोस्त समझ में आया होगा ना। उसी प्रकार देखो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ क्या करोगे कि 48 60 से कितना परसेंट कम है, यानी 48 60 से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ क्या करोगे, 48 60 से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है मेरे दोस्त, यानी 12 कम है, 12 ही तो कम है ना, तो 12 कम है किससे, 12 कम है किससे, 60 से, गुणा 100, 12 कम 12, 12 पंजे 60, यानी 1/5 होता है मेरे दोस्त 20%, यानी 20% कम है। यहाँ देखो कितना अधिक है, 12 अधिक है, अधिक बढ़ा रहा तो 12 अधिक है किससे, 48 से, गुणा
12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कि 25% अधिक है मेरे दोस्त। बताइए, ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उम्मीद में ये करता हूँ आपको समझ में आया होगी, है ना। एकदम आप चुटकियों में निकाल दे रहे हो मेरे दोस्त, है ना। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो, जहां पर आपको कम और अधिक वर्ड दिख जाए ना, वह कम करना, आपको ध्यान ये रखना है। और जहां पर कम और अधिक वर्ड नहीं आ रहा है ना, वहां आपको डायरेक्ट लिखना है मेरे दोस्त। वहां पर आपको डायरेक्ट लिखना है ना। और जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो हमेशा नीचे लेना है। देखो, यहाँ भी जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो हमेशा नीचे लेना है, यानी जिसके पीछे कहा, जिसके पीछे कहा और से लगाओ, उसको हमेशा नीचे ले लो आप। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन क्वेश्चन और बताता हूं मैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नोट करो आप। 240 88 से कितना परसेंट अधिक है। देखो, अधिक वर्ड आ गया ना मेरे दोस्त। क्या वर्ड आ चुका है? अधिक आ चुका है। तो कितना अधिक है मुझे बताओ, है ना। 12, 12 तो आपका एक हो गया और 141 हो गया, है ना। तो कितना हो गया? 152, है ना। 152 अधिक है मेरे दोस्त। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पर? 88 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और गुणा कर दो 100। देखो, अब इसको कैसे करना है? अब आप ऐसे तो कर ही नहीं सकते मेरे दोस्त कि 100 में 88 का भाग दे दूं और ये गुणा कर दूं, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर मैं काटता हूँ 16 से। देखो, यहाँ पर काट दो, अब 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ से काटो 8 एकम 8 एकम 8, 7 बचा, 8 नब्बे कितना होता है? 72, है ना। तो 19/11। तो बताइए, 19/11 को गुणा करता हूँ 100 से, तो ये कितना परसेंट होता है? आपको देखो, ये परसेंट 19/11 एक फ्रैक्शन है। मैंने बताया था इसको परसेंटेज में कैसे बदलोगे। 1 प्लस कितना से बच रहा है मेरे दोस्त? कितना बच रहा है? 8/11। अब देखो, ये तो होता है 100%। अच्छा, 1/11 होता है आपका, 1/11 होता है 9 से ही 1/11%। तो इसका आपको करना है कितना गुना? 8 गुना। कितना हो जाएगा? 9 × 72, है ना। और ये 8/11, 8 गुना हो रहा है ना मेरे दोस्त। तो ये 72 से 8/11, तो ये हो जाएगा 172 से 8/11% मेरे दोस्त, है ना। अच्छी परसेंटेज है। बताइए, समझ में आया, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने परसेंटेज निकाल के बताई आपको कैसे, क्योंकि अगर आपको ये निकालना नहीं आता ना कैसे कैसे मैंने किया, तो आपको पिछली वाली क्लासेस अवश्य देखना मेरे दोस्त। मैंने वहाँ पर बहुत ही बढ़िया जलवा बताया आपको परसेंटेज निकालने का, है ना। वहाँ बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया, ताकि वहां से परसेंटेज आपको इजी तरीके से निकल के आ जाएगी वहां से, है ना। पिछली क्लास आप अवश्य देखें मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि तभी चीजें आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगी। बताइए, कितना आ रहा है? 172 से 8/11। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
मैं बता देता हूँ कि चलो क्वेश्चन लिखो आप, बता दे रहा हूँ 150 400 से कितना परसेंट कम है ना। 150 400 से कितना परसेंट कम है। अब देखो यहाँ से कितना कम आ रहा है आपका, बताइए मुझे। 250 कम है ना मेरे दोस्त, किसके रेस्पेक्ट में, 400 से गुणा 100, बताइए, है ना। आराम से कर सकते हो आप। कितना हो जाएगा, 0 0 कट गई, 5 से काटो, 50 25, 5 उनटे 40, 5/8 कितना होता है मेरे दोस्त, कितना होता है, 1/8 होता है 12.5, 12.5 का 5 गुना, 12 पंजे 60 और 62.5%, कितना आ गया, 62.5% कम है मेरे दोस्त, है ना। 150 400 से कितना कम परसेंट कम है, 62.5% कम है मेरे दोस्त, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद ये करता हूँ समझ में आया होगा। बताइए, आ रहा है समझ में, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त, और सारी चीजें इसमें आपकी क्लियर हो रही है। तो उम्मीद ये है कि आपको कोई चीज हो ही नहीं सकता नहीं समझ में आए, है ना। देखो क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा सकता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि थोड़ा बहुत आपको घुमा दे कि आपने जैसे रट रखे हो इस तरीके को, तो ऐसा रटना नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ कि 200 से 156, 200 से 156 कितना परसेंट कम है। देखो कम कौन सा होगा, ये होगा, किससे, 200 से। और किसके पीछे से लगा हुआ, 200 के पीछे, तो से वाला नीचे आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो कितना कम है मेरे दोस्त, 44 कम है। 200 नीचे आएगा, गुणा 100, डबल जीरो डबल जीरो, 22%, कितना आ गया मेरे दोस्त, 22%, है ना। अगर आप ये चाहते हो कि सर मैं कम ना करूं इसको, जैसे कितना कम हो रहा है, 44, अगर आप कम नहीं करना चाहते ना मेरे दोस्त, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो आप, है ना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कुछ आपको ऐसे भी करवाते हैं टीचर कि ये हो गया, चलो इसको काट दो, ये हो गया 76%, है ना। तो आप बेस मान लो इसको 100%, कितना कम है, यानी 100 से आपने 100 बेस माना है ना, तो 100 बेस अगर आपने माना है तो 76 आ रहा है आपका। 100 बेस माना है तो 76 आ रहा है, तो कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है मुझे बताइए, ये 8 आएगा ना, है ना। तो 22% आ गया हमारा वही, है ना। 100 से कितना हो रहा है, 22% हो रहा है ना। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ये करो, बहुत बढ़िया मेथड होता है ना, कि बार बार आप भूल जाते हो, डायरेक्ट 76 कर दोगे ऑप्शन में होगा तो, ना। तो ये आपका डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा, उम्मीद ये करता हूँ। अच्छे क्वेश्चन है। 200 से 156 कितना परसेंट कम है, तो 200 से बात हो रही है ना, तो 200 हमेशा नीचे आएगा, ये चीज आप याद रखना है यहाँ पर, है ना। इंपॉर्टेंट ये है मेरे दोस्त यहाँ पर। जैसे मैं बोल दूं कि देखो क्वेश्चन लिखो आप, 85 85 510 का कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। 85 510 का कितना परसेंट है, यानी कम वर्ड नहीं बोला, तो 85/510 गुणा 100। देखो यहाँ से आप काटोगे ना, 17 से काटो, 17×5 = 85 और 17×3 = 51, 0, 5/30 और 1/6 मेरे दोस्त। 1/6 मैंने बताया था आपको कितना होता है, 16 सही 2/3% या 16.66% मेरे दोस्त, इतना क्या है ना। 85/510 का कितना परसेंट है, 16 सही 2/3%, या 16.66% है। देखिए अगला लिखिए,
832 160 का कितना परसेंट है ना? 832 160 का कितना परसेंट है? चलो ये करो आप, है ना? तो यहां से किससे बात हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे आ जाएगा 832/160, है ना? हमेशा ये नहीं है ना कि बड़ी वाली संख्या को नीचे ले लो जिसके पीछे का लगा हो, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो 160 से का कितना है ना? 832 160 का कितना परसेंट है? 160 से बात हो रही गुणा 100। अब आप यहाँ क्या करोगे कि 16 से मैं काटता हूँ इसको, चलो 16 से काट के देखो, 16 एकम 16 10 बार, है ना? और यहाँ से 16 पंजे 80, 3 बचा, है ना? कितने बार जाएगा? 16 दूना 32, है ना? 52/10, ये 10 से कट गया 10 बार, 520% दोस्त, है ना? यानी 520% आ गया। 832 160 का कितना परसेंट है मेरे दोस्त? 520% है। कितना है? 520% आ रहा है आपका। चलो उम्मीद कर ये करता हूँ मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि आज की क्लास में यही क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, कभी कम दे देता है वर्ड, कभी कम नहीं देता है ना? तो रेलवे में जैसे ग्रुप डी एग्जाम हुआ तो ऐसे एग्जाम में, छोटे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कभी कभी, है ना? तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन है। कभी कभी यहाँ पर अच्छी परसेंटेज निकल के आती है, तो आपको जो मैंने बताया वो चीजें आपको याद रखनी है, जो मैंने परसेंटेज आपको बताई है वो भी आपको याद रखनी है ना? देखिए अगर मान लो पॉइंट में दे दे तो देखो जैसे ऐसे दे दी क्वेश्चन में कि 0.01 0.01 0.1 0.01 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे? 0.01 अपॉन में 0.01 ऐसे करोगे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा दोस्त, यहाँ से आप देखो इसको इजी बना लो, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो नीचे भी दो लगाओगे, तो ये नीचे हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2, है ना? 10% आ गए ना? तो कंफ्यूजन नहीं होना, 0.01 का कितना परसेंट है, इसके पीछे का लगाओ उसको हमेशा नीचे लेना है मेरे दोस्त, है ना? तो उम्मीद ये करता हूँ मेरे दोस्त क्लासें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगी। आपको इन क्लासों को देखना है और कॉपी में नोट करना है दोस्त, एक क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ आपको एक ही बार पढ़नी है ना? और मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ पूरा बेसिक लेवल से, वहाँ आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, आपकी पॉलिनोमियल वहाँ पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक को भी आपको अच्छे से देखना है। एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ एक ही दिन में हम दो टॉपिक को लेके चल रहे हैं ना, यानी मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं एडवांस मैथ और इवनिंग में पढ़ते हैं हम अर्थमेटिक। बताइए क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, है ना? मैं आशा ये करता हूँ दोस्त आपको क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।